सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस लाइव ब्लॉग्स। और मैं आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज जो अपने श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं बलदेव जी, तो आज उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें। अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि बलदेव जी जो हैं श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, और रेवती मैया के पुत्र हैं। तो आज हम लोग उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप लोगों को पूरा इस दर्शन का लाभ मिलेगा। सो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। लेट्स गो। जय दाऊ जी की महाराज। आज हम लोग आए हुए हैं दाऊ जी के दर्शन करने के लिए, जो कि बलदेव हैं आपके और कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। तो आज हमारे साथ हमारे पंडा जी यहाँ पर हैं। महाराज जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रामेश्वर दयाल पांडे जी। तो ये अपने दाऊ जी जो हैं ये कृष्ण जी के बड़े भाई थे। कृष्ण के बड़े भाई हैं जी पंडा जी, अब बताइए ज़रा। ये दाऊ जी महाराज कृष्ण के बड़े भाई हैं। और ये जो दाऊ जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये कृष्ण के पोता, नाती का बेटा होता है, पोता बज्रराव ने अपने समक्ष बना करके दाऊ जी को बैठाल के बनाई थी। मतलब और प्राण प्रतिष्ठा की 5,500 साल पहले। अच्छा। 5,500 साल पहले उनके पोता बज्रनाभ और परीक्षित, अर्जुन का परीक्षित हो गया 3 नंबर और उनका हो गया बज्रनाभ। तो ये लोग इधर घूमने आए, हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, वैसे दिल्ली रहने लगे और कहाँ कहाँ क्या लीलाएं की, उस हिसाब से दाऊ जी का कहाँ प्रागट या जन्म हुआ, उस हिसाब से यहाँ मूर्ति बनाई गई। और 12 मूर्तियां बनाई उस समय, बलदेव, हरदेव, गोविंद देव, केशव देव, 4 तो देव बनाई। 3 मूर्तियां कृष्ण की हैं, वो केशव देव, हरदेव वगैरह, और 4 देवी बनाई, आनंदी, वनंदी, नरी और सैमरी। 4 ही महादेव बनाए उन्होंने उस समय, रंगेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर और महादेव जी। तो उनमें से ये मूर्ति है। पहले यहाँ मंदिर क्षीर सागर है, वहाँ रहा होगा, और उसके बाद में समय काल के हिसाब से जब यवनों का बाहुल्य हो गया और उनको यहाँ के ब्राह्मणों को भ्रष्ट करने के लिए वो निमंत्रण के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कह दिया इस जगह खाली कर दो अगर तुम हमारी नहीं मानते। तो उन्होंने नहीं मानी, मूर्ति अपने आप भूमिगत हो गई। अच्छा, अपने आप ही यहाँ पे? हाँ, वो कुंड देखा होगा आपने, वहाँ पर भूमिगत हो गई। और भूमिगत होने के बाद में जब समय आया, उसकी कृपा हुई, तो हमारा पूर्वज गोवर्धन तरफ से छोटा भरना गांव से यहाँ तपस्या करने आया था, 12-13 साल की उम्र। क्यों, किसान तो वो थे ही, हम सौबरी वंशज जो हैं, किसान तो पहले ही से हैं, सौबरी ऋषि के वंश से हैं। लेकिन बाकी आदत ये थी कि भाई और बाप खूब काम करे। वो जो कहते तो 8 से पहले मैं कोई खेती का काम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मैं भजन ध्यान अपनी तपस्या कर लूंगा, इसके बाद ही तुम्हारा कोई काम करूंगा। भगवान में पहले हाँ, पहले सोची थी। और उसने ये कहा अब घर वाले रोज कलेश करें, तो वो उनको छोड़ करके और यहाँ भजन करने आ गया। कहाँ? गोवर्धन तरफ से यहाँ। तो कोई माथ ही नहीं मारे, न मुझे खाना है, न तपस्या की है। भगवान प्रसन्न हुए। इधर यहाँ गोकुल में गोकुलनाथ गोसाई की गाय चरने आती थी। गोकुल में जमींदार टाइप थे उस समय, नंद वगैरह थे, इसी हिसाब से गोकुलनाथ गोसाई थे 550 साल पहले। तो उनकी काली गाय इनके ऊपर दूध छोड़ दिया करती थी जहाँ ये भूमिगत थी। किसी दिन दवा के लिए जरूरत पड़ी है उनको, तो उन्होंने कहा भाई काली गाय का दूध लेके आओ। तो ग्वारिया बोले उनके नीचे दूध नहीं। तो मानी ऐसा क्यों हुआ, चोरी की होगी तुमने? कि नहीं साहब, एक जगह ऐसी विशेष है, वहाँ पर ये दूध छोड़ देती है।
तो उसको देखने के लिए वो आया है और इधर ये तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ कोई अट्रैक्शन शक्ति तो है, गोसाई बोला। इनने कहा कि मुझे स्वप्न दिया है कि मैं दाऊजी हूँ और मेरी पत्नी दोनों ही हम यहाँ हैं। प्रागट किया, निकाल के बाहर एक चबूतरा वहाँ रखा गया इन मूर्तियों को। तो जितने आदमी उस क्षीर सागर से गड्ढे में से निकाल के यहाँ ले आए चबूतरा पर, फिर शाम को उन्होंने सोचा यहाँ जंगल है, कौन सेवा पूजा करेगा, साथ ही ले चले, हर एक सोचता है। तो जब मूर्ति लादने के लिए तैयार हुए उसी गाड़ा में, तो मूर्ति हिली नहीं। जब मूर्ति नहीं हिली है तो उनको स्वप्न या वैसे ही आभास करा दिया कल्याण देव, हमारी जो पूर्वज आए थे उनको, 12-14 वर्ष का ही है, कि इससे कह दो मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, यहीं मेरी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा गोसाई जी ये यहाँ से जाएंगे नहीं, मूर्ति यहीं रहेगी। फिर उसके बाद पुराना मंदिर जहाँ कीर्तन चल रहा है वो मंदिर बना है। 350-400 वर्ष के लगभग हुआ है जब ये मंदिर बना है। तो 550 वर्ष के आसपास इस मूर्ति का प्रागट्य हुआ है। हमारे पास लेख तो ज़्यादा है नहीं, हम तो इसको 4 से 4.5 से ही मान रहे हैं, क्यों भाषा में लिखा पड़ गया, कोई काम ही नहीं था उससे पहले यहाँ। हाँ, और परिवार भी नहीं था। कौन जानता था कि ऐसा होगा, विशाल मंदिर भी बनेगा, हमारा परिवार भी बढ़ेगा। उसके बाद औरंगजेब आया है फिर यहाँ पर, तो औरंगजेब ने भारत भर की मूर्तियों को तोड़वाया। लेकिन जब इसका भी नंबर, बदमाश तो बताती है खबर, इसका नंबर दिया है उस समय ये ऋषि के यात्री हैं। अरे अब तुम तो कह दी माँ के हैं संग संग हम तो हमारे इनके, पहले इनने हमसे संपर्क करो, मैं चलो ठीक है मैं बुला देंगे ना, तो बात कर ली। ये उनको चाचा, तुम चाचा रहो, भाई लगते हो। हाँ, तो औरंगजेब को बताया दिल्ली से, वैसे राजधानी 2 थी, आगरा और दिल्ली, तो वहां पर बताया है कि एक बलदेव नाम की मूर्ति ऐसी है, उसका अट्रैक्शन, उसका प्रभाव और भक्त बहुत आते हैं। तो वो आया है फिर यहाँ पर, तो 7 कोस रह गया है। 7 कोस पर उसने पूछा अब कितना रह गया दाऊजी बलदेव, यहाँ से रह गया 7 कोस, ठीक है मैं चलो कल देख लेंगे। तो दूसरे दिन फिर प्रयास किया, इस तरह 7 दिन प्रयास किया और 7 कोस पे ही मिला है, जहाँ मिला। अच्छा, पूरा ही नहीं कर पाया उसने। जब भी पहुंचा शाम तक घूम करके कहाँ आ गए, हमके 7 कोस है यहाँ से बलदेव दाऊ। तो उसके संग में उसकी एक हिंदू माँ भी थी औरंगजेब की। उसने कहा बेटा दाऊजी इतने दयालु हैं, बिना निवेदन के तुमको दर्शन नहीं देंगे। तो निवेदन किया है तो वो यहाँ 1 किलोमीटर नहर रह जाती है, वहां तक आ गया है। उसने सोचा अब कोई देव में शक्ति नहीं, कुछ नहीं, अब तो तोड़ ही देंगे, अब क्या 1 किलोमीटर सामने है। लेकिन वहां एकदम बर तथैयाओं ने आक्रमण किया, वो अंधा हो गया है, पूरी फौज अंधी हो गई। फिर वो घबराया कि तो मर गए, ये तो मरने से भी बुरा है, बर तथैया हरा रही हूँ, अंधे अलग हो गए। फिर उसने सलाह सूत्र लिए अपने जो जितने भी सब अंधे हो गए थे उनसे कि क्या किया जाए, कि निवेदन करो और माफी मांगो, हम दर्शन भी नहीं करेंगे। तो वो ठीक हो गए। फिर उन्होंने यहाँ के पंडाओं को बुला के 7.5 गांव जागीर में दिए थे। जागीर थी उन लोगों के जमाने में, कब्जा ही था उनका पूरा, भारत ही उनका था। तो 7.5 गांव जो तुम्हारे पास हो उनसे कोई टैक्स हम नहीं लेंगे, वो टैक्स मंदिर लेगा, ऐसा ही प्रावधान रखा। और दर्शनों के, और उसके अलावा ये कहा उसने कुछ वो भी दिया सामान, क्योंकि लुटेरे थे, राजा तो लुटेरे होते हैं। तो वो सामान 3 दिन धारण होता है, बलदेव छठ, जन्माष्टमी और एक शरद रात्रि। 3 दिन के लिए उनका पूरे आभूषण होने चाहिए। वहाँ इतने मतलब हीरा जवाहरात दिए थे उसने, जो लूट के लाया था। और ये भी कहा था कि मेरे नाम से एक नगाड़ खाना बनवा देना, ये धन ले जाओ। नगाड़ खाना आज भी है, लेकिन अब तोड़ के अभी 2 साल से ही नया बनवाया है, नहीं अभी तक वही था उसके साथ। करीब 300 साल की बात है। अच्छा, ये किस तरह बना हुआ है नगाड़ खाना बताएंगे, चल रहे हम चल रहे उधर। और नौबत बजाने वाला भी मुस्लिम था अभी तक, अभी ज्यादा से ज्यादा 25 साल से ऐसा मौसम बदला है कि उसकी पूर्ति नहीं होने लगी। अब बल्लो आएगा, तू आ जा चाहे मैं को आ जा। तो गाइस ये मंदिर है, पूरा प्रांगण है मंदिर का।
ये नगाड़ खाना है प्रेजेंट। ये अच्छा, इसमें नगाड़े वगैरह बजते हैं? हाँ बजता है, सुबह दोपहर शाम। कब बजेगा? दोपहर का कितना बजेगा समय अपना? दोपहर को भोग के टाइम। बात है नहीं भाई, अगर ये जाए मुझे तो कोई बना रहा हूँ। क्यों पंडा जी, ये अपना किस चीज़ का मंदिर है? सबसे पहले यही मंदिर। अच्छा, सबसे पहले यही मंदिर बनाया गया था। उससे पहले मूर्ति वहाँ रखी गई थी, बड़ा पड़ गया आज भी, उसके टूट खत्म हो जाए दोबारा बना देती हूँ उसे। अच्छा, ये अखंड कीर्तन से इसमें भीतर जाके भी फोटो ले सकते हो। अच्छा, और उधर साइड में? हाँ, उधर बाहर से ले सकते हैं फोटो? हाँ, बाहर जो अपना बड़ा मंदिर है ये कहीं से भी ले। यहाँ पे देख लो, दाऊ जी और मैया जी की प्रतिमा रखने की वो सीट बनी हुई है इसमें ही। यहाँ कीर्तन चल रहा। अच्छा अच्छा, वही पुजारी बना था जिसने ये बताया था कि दाऊ जी महाराज हैं यहाँ। अच्छा, उन्हीं को सपना आया था। हाँ, चलिए आप बेधड़क जाओ, कोई रोके बात नहीं। का पेड़ है, यहाँ पे दाऊ जी महाराज का जन्म स्थान है, यही मूर्ति निकली हुई है। तो ये गोसाई जी के द्वारा बनवाया गया मंदिर है, ये बल्लभनाथ गोसाई जी के द्वारा। अच्छा, तो दाऊ जी महाराज का यहाँ 450 वर्ष है, उसके बाद वो नया मंदिर बना है। अच्छा, पहले यही मंदिर था? सबसे और पहला मूर्ति मंदिर यहीं यही। पे विराजित थी? यहीं विराजित तो यहाँ से फिर वहाँ क्यों पहुँचाई गई? जगह की अभाव में, जनता के बीच। और अपनी मूर्ति वगैरह यहाँ निकली थी इस पेड़ के नीचे? अच्छा, जो निकाल के रखी गई थी, जो स्लिप बन अंदर से निकाली, खुदाई करा के। स्लिप पे एक रखी गई थी, वो स्लिप कौन सी थी जिस पे रखी गई थी? मतलब निकाल के पहले रखी गई ये अंदर। जिस पे वो? हाँ, पहले वो कच्चा था, लेकिन अब वो मकराना लगा करके पक्का कर दिया गया। जगह वही थी, उसी पे निकाल के रखा। ये पहले कच्चा था, झोपड़ी बनी हुई थी, ये तो फिर बाद में जैसा इसकी लोग श्रद्धा बढ़ती श्रद्धा गई, बढ़ती गई, उस हिसाब से ये बनता है। लोग आते गए उस हिसाब से, उसी के आज उसी हिसाब से आज वो भी है, वो भी छोटा पड़ता है। अब तो इतनी है, पूरी ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। हमारी इस मूर्ति में एक खासियत और है जी, इसी में दाऊ बाबा हैं और कृष्ण है। दोनों का कृष्ण भगवान तो अपने द्वारका के लिए चले गए थे, जब दाऊ बाबा कृष्ण भगवान का रूप रख के आए हैं, तो वो रास मुद्रा में ये मूर्ति है। तो इस मूर्ति के दर्शन करने से दाऊ और कृष्ण बलराम दोनों का फल प्राप्त होता है।
एक तो अपनी वो खड़ी हुई मूर्ति तो है ही है, वो बलदेव रास जी की है, मुद्रा है। दाऊ जी की। अच्छा, रास मुद्रा में कौन सी वाली? दाऊद रास जी मुद्रा में महाराज ही तो है ये। गोरे थे ना, हम्म। दाऊद जी महाराज तो गोरे हाँ, थे। हाँ, हाँ, ये सामने मूर्ति है ना, हाँ हाँ तो ये दाऊद जी कृष्ण महाराज भगवान की का सामने मूर्ति इसलिए है कि ये दाऊद जी महाराज का जो स्वर्ण रूप है, हाँ हाँ। कृष्ण भगवान अपना स्वर्ण रूप, जो स्वर्ण रूप है और कमरिया थी, वो दाऊद जी को दे के गए हैं, तब ये सामने मूर्ति है। हाँ वही मैं कहूँ, मैं क्योंकि कृष्ण जी तो गोरे थे, वो कृष्ण जी काले थे, सांवले थे और दाऊ जी दाऊ जी गोरे थे, मगर मूर्ति काली है। ये काफी दाऊ बाबा आश्चर्य की चीज दाऊ है। बाबा कृष्ण भगवान का रूप रख के आए हैं। इस मूर्ति का दर्शन करने से कृष्ण और बलराम का दोनों का फल प्राप्त होता है, इसीलिए नाच मुद्रा में मूर्ति है। रास रचा है। अच्छा, इसमें अपना जो मंदिर है ये मेन तो एक तो अपनी छठ होती है, हाँ, बलदेव छठ, हाँ, और इसके अलावा और ये औरंगा होता है दाऊद जी का, हर जगह की होली और दाऊद जी का औरंगा, विश्व प्रसिद्ध औरंगा। क्या इसमें मतलब क्या प्रसिद्ध होता है? इसमें यही है सबसे ज्यादा कि यहाँ होली होती है, हर जगह होली होती है, यहाँ औरंगा होता है। मतलब औरंगा में होता क्या है, मतलब किस तरीके से? कपड़े फाड़ करके भौजियों को पिटाई करती होता है, कौड़ा मार होली होती है हमारे यहाँ, रंग की होली होती है, फूलों की सबसे प्रसिद्ध चीज है हमारे यहाँ ये ब्रज के अंदर। श्री दाऊ जी महाराज का जो विराजमान है, ये दो रूप में है, अच्छा, कृष्ण स्वरूप में और बलराम स्वरूप में है। हम्म। तो ये यहाँ पे भगवान कृष्ण का भी होली का, और उसमें राधा जी के संग में उन्होंने होली खेली है, अच्छा इसलिए यहाँ पे राधा स्वरूप में भी उस औरंगा का प्रावधान है। अच्छा सही बात तो ये है, अच्छा, इसलिए यहाँ की होली ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर जगह होली होती है, जहाँ औरंगा, जहाँ ठाकुर जी है। चलिए, अच्छा अपनी ये मिश्री तो दिख रही है, मगर माखन इसमें नहीं दिख रहा है। माखन अंदर अलग से मिलता है, अच्छा, माखन अंदर मिलता है अपने पास में? नहीं मिलता। अच्छा, माखन किस तरीके से मिलता है अपना? 80 रुपये का 100 ग्राम। अच्छा, अपने पास ये रखी हुई है, ये दो तरीके की मिश्री रखी हुई है। एक तो अपनी ये सफ़ेद वाली है और एक अपनी पीली वाली। ये क्या मतलब इसमें अंतर है? ये देसी खाद बिना पाउडर की है, अच्छा, जी पाउडर के साथ होती है, ये पाउडर की बनी हुई है। ये बिना पाउडर की माखन दिया, माखन का। ये माखन आपको देखने को मिल जाएगा, ये हाथ से बना हुआ माखन होगा। हाँ, लोनी मंदिर वाला। गौशाला का। गौशाला का हाथ से ही बनाया, तो हाँ हाथ से हाँ, ही आता वो होगा। उनका लोनी का। गौशाला भी गेट से बाहर ही गौशाला है मंदिर। यहीं पर ही है। थोड़ी सी चलना पड़ेगा, 5-50 कदम बाद भेजो तुम्हारी संग। कहाँ है बल्लो महाराज? बालो महाराज जी आओ। अच्छा बे महाराज जी, हाँ जी, बाको भैया है, इनको गौशाला दिखा के लाओ, गौशाला दिखा के लाओ। चलो। ले भैया रख लियो, मैं गौशाला दिखा रहा हूँ। अरे दाऊ जी गौशाला देख रहे हैं, चिंतारण की ना देख रहे हैं। ये पुराना स्थान है भगवान का, यहीं से निकली थी मूर्ति, जन्म स्थान दाऊ जी। यहाँ से दाऊ जी की मूर्ति हाँ, निकली यहाँ थी। निकली थी। जन्म स्थान भट्ट बेटे के नीचे। अच्छा, ये अपनी मिश्री का भंडार जो है, ये गेट से आते ही है अपना। सबसे पहले गेट से पहला गेट। सबसे पहला गेट ये, यही गेट नंबर 1 है। मेन गेट ये। मेन गेट अपना यही है, इसी गेट। बाहर से देखो और इसको लुक अच्छा लगेगा आपको। बाहर से जाइए तो बाहर से अगर हम देखेंगे तो मेन मेन गेट अपना यही है। दाऊ जी का कुंड है इधर पीछे। मेन तो अपनी मिश्री की थोड़ी पहले हमें जानकारी दे दे, फिर हम बाहर से बना लेते। जैसे अपनी एक तो ये पीली वाली होती है और एक अपनी सफ़ेद वाली होती है, इनमें फ़र्क क्या होता है दोनों में? ये देसी खांड की होती है, बिना पाउडर की, अच्छा, बिना केमिकल की। ये पाउडर से बनती है, तो ये वाली ये वाइट हो जाती है। पाउडर हाइड्रो पाउडर डलता है, उससे वाइट हो जाती है ज़्यादा। ये बिना केमिकल, ये है कि ये वाली शुद्ध है अपनी, ये शुद्ध है। दाऊ जी का भोग इसी से लगता है। और ये अपनी इसमें हाँ, इसमें दवाई में भी काम आती है। जो वैद्य होते हैं पुरानी जड़ी बूटियों में बताते हैं कि मिश्री यही प्रयोग में आती है। ये उपयोग में नहीं आएगी।
ये उपयोग फांसी वगैरह हो जाती है उसमें भी बता दो। ये मेन ये अब लोग ले लेते इसको जो जानकारी नहीं है, लेकिन 90% इसी को लोग मंगाते हैं देसी खाना। जो होती है उसमें आराम मिलता है, जो दवाई मिला करके दी जाती है वो यही है। अच्छा, ये अपने जो रखे हुए हैं ये मक्खन वगैरह के रखे हुए हैं? ये दाऊ जी का हंडा है। अच्छा, यहाँ दाऊ जी महाराज का हंडा चढ़ता है, हंडा बोलते हैं। अच्छा, दाऊजी महाराज का हंडा, ऊपर दाऊजी महाराज का झंडा। बीच में पंडा, तीनों का मेल है। ये मेल है। हाँ। जैसे कोर्ट में वकील की जरूरत पड़ती है, इस कोर्ट में पंडा की जरूरत पड़ती है। इनके बिना काम सिद्ध नहीं होता है। पेशकार का मतलब जज के पीछे पेशकार होता है, पेशकार ही मिसल लगा के रखता है। ऐसे ही दाऊजी महाराज के पीछे जो है पंडा लोग हैं। जब यजमान आते हैं तो उसकी जो है पेशी पंडा लोग ही करते हैं। तो पंडा लोग पेशी लगाते हैं, दाऊ जी उसकी मनोरथ पूरी करता है, तभी यहाँ दाऊ जी का झंडा चढ़ता है। तो बिना पंडा जी के लिए दाऊ जी से यात्रा पूरी जब ही होती है। मनोकामना जब तक वो नहीं होगा, दाऊ जी का सेवक नहीं होगा, अर्जी नहीं लगाएगा, तब तक यात्रा पूरी नहीं होती है।